दोस्तों, रिट पात्रता परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हमारे भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हल्लर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नंबर वाला भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, भारत और यूरोप को दोस्तों संस्कृत भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 60 में से कुल कितने परसेंट सही हुए हैं, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा। दोस्तों, जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण इंगित करता है। हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान, दक्कन में नर्मदा घाटी नगरों में जन्म, केरल में कोलम नामक नगर का पुनर्निर्माण। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला, गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी रिट लेवल 2 से एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 2 से एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 60 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपदता अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाज गड्डी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं। खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में, यूनानी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि में अशोक के शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। ऑप्शन हमारे महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया। ऑप्शन परवर्ती, वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य, गुप्त युग, उत्तर गुप्त काल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर गुप्त काल, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कमेंट जरूर करें कि आपके 60 में से कुल कितने परसेंट सही हुए हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में अंततः किस राजपूत वंश की जीत हुई। राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पालव वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, उत्तर भारत में जो त्रिकोणीय संघर्ष में हुआ था राजपूतों में, उसमें अंतिम विजय गुज्जर प्रतिहार वंश की हुई थी, और राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, एक कथन दे रखे हैं, हमको इसमें विचार करना है। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया। इन्होंने मंदिरों पर महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए। उपयुक्त कथनों में से सत्य है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों ही सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानंद, नामदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। दोस्तों, वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, आपके 60 में से कुल कितने परसेंट सही होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। ऑप्शन हमारे पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा।
दोस्तों हम आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रहे हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी वैकेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न से कौन था? सहना एपिल, मीर बख्शी, वजीर, स्वाहे निगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ जो कि 1757 में हुआ था। उसके बाद वाड़ीवास का युद्ध हुआ दोस्तों जो 1760 में हुआ था। फिर इलाहाबाद संधि और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। तो दोस्तों ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो दोस्तों आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, एस.बी. चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस.एस. सेन। दोस्तों एस.एस. सेन ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके दिन वर्गीकृत किया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समता का अधिकार, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दी गई? ऑप्शन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, और 4 ऑप्शन वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाक और स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों विदेशियों को नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है? ऑप्शन मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोवा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस अधिनियम की धारा 2 कोष्टक 12 के दिन बाल अर्थात व्यक्ति जिसने पूर्ण नहीं किए 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे ... कहा जाता है। निलंबन निषेधाधिकार विटो, सीमित निषेधाधिकार विटो, पॉकेट निषेधाधिकार विटो, पूर्ण निषेधाधिकार विटो। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सीमित निषेधाधिकार विटो। दोस्तों राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को अगर वापस लौटाते हैं तो इसे सीमित निषेधाधिकार विटो कहा जाता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री परिषद के सदस्य के लिए किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ है। तो दोस्तों भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ है सी राइट हो जाएगा दोस्तों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है जेपीसी का अर्थ, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती के मामले में दिया था, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल विधानसभा में दोस्तों मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य में। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी पाई जाती है? 111 किलोमीटर या 69 मील, 110 किलोमीटर या 68 मील, 112 किलोमीटर या 70 मील, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है और इसे मील में नापा जाए तो 69 है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्तिव्रत, घूर्णन, परिक्रमण। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, परिक्रमण कहलाता है दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 60 में से कुल कितने परसेंट हुए सही हुए हैं, आपकी रीट की तैयारी कितनी मजबूत है और उसको और भी मजबूत बनाएं। नेक्स्ट, जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो वायु में स्थायित्व विकसित होता है, वायु राशि में ताप व्यतिक्रमण हो जाता है, वर्षण कम होता है, वायु अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वायु अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन अग्लुहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, बेंगुला धारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बेंगुला धारा, जो कि हिंद महासागर की धारा नहीं है और बाकी सभी हिंद महासागर की धारा है। अग्लुहास धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, मोजाम्बिक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर को, ऑप्शन ए। उत्तर को किसका है दोस्तों? नेक्स्ट, पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? चीड़ के वृक्ष, देवदार, सिल्वर फर, नीला पाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, देवदार। दोस्तों पश्चिम हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है उसमें देवदार वनों का बाहुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी, सोन। तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी खच्चारी मिट्टी कहलाती है? बाबर, बांगर, खादर, खोडोलाइट। तो दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कच्चारी मिट्टी कहलाती है, भांगर कहलाती है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में निम्न में से कौन सी एक फसल श्वेत श्रवण के नाम से जानी जाती है? गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना। दोस्तों श्वेत श्रवण के नाम से कपास को जाना जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जो कि शीतकाल में वर्षा होती है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट दोस्तों, ये एसएसटी सब्जेक्ट में राजस्थान जीके से रिलेटिव क्वेश्चन है। बनास नदी किस जिले में चंबल से मिलती है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में दोस्तों बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है, रामेश्वर धाम के पास पदरा गांव में। नेक्स्ट, जय संबंध झील कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद। तो दोस्तों जय संबंध झील को डेबर झील भी कहा जाता है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है?
सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर। तो दोस्तों लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कोलसिया, कंवरपुरा, कालीबंगा, कालीवास। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा में मिलते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का बीसम किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से रिलेटिव। राजस्थान का बीसम कुंवरचूड़ा को, राणा मोकल को, राणा कुंभा को, राणा प्रताप को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवरचूड़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशाल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह सिंघवी, राव रामचंद्र हीरालाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाल राज सिंघवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र सिंह, माणिक चंद लाल वर्मा। दोस्तों यहाँ माणिक्य लाल वर्मा है, स्प्रिंट हो गया है। जय नारायण व्यास, बुरेलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक चंद लाल वर्मा या माणिक्य लाल वर्मा। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। स्थापना कब की थी दोस्तों? 24 अप्रैल 1938 में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी जो कि सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित थे। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों अचलगढ़ सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीट लेवल 2 SST से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में सफल होने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बापूजी, गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, और ऑप्शन रामदेव जी का मेला दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। नेक्स्ट, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। 4 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर चित्रकला शैली का श्रवण काल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली का श्रवण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी डूडाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, राठी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरावाटी। दोस्तों डूडाड़ी की उपबोली नहीं है तोरावाटी, बल्कि डूडाड़ी की उपबोली राजावाटी, राठी और नागरचौल है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों एक अध्यापक को शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का ज्ञान होना जरूरी है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है? विषय में रुचि, वापस करना, अत्यधिक गृह कार्य, आसान सवाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषय में रुचि। 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा, भर्त्सना द्वारा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षक बालक के व्यवहार में उपयुक्त सभी के द्वारा परिवर्तन कर सकता है। एक तो पुरस्कार देकर, प्रशंसा करके, भर्त्सना द्वारा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मौखिक तर्कना से संबंधित दोस्तों संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार करना। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला,
वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन उत्साह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर व देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है? सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सामग्री को सुनकर या देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सर्वे दृश्य सामग्री कहलाती है। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। खोज प्रणाली, अनुकरण प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, अभ्यास एवं पुनर्व्यवस्था प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास एवं पुनर्व्यवस्था। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय का एक परिणाम है? परियोजना प्रोजेक्ट विधि, परिचर्चा, टीम शिक्षण, स्रोत विधि। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के प्रतिफल पुस्तिका को किसके लिए तैयार किया गया है? शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यालय हेतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सीखने की प्रतिफल पुस्तिका को किसके लिए तैयार किया गया है? शिक्षकों के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय हेतु, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर 4 राइट। दोस्तों आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 60 में से SST सब्जेक्ट में कुल कितने % सही हुए हैं। थैंक्स।